नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ का 42वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको प्रश्नों को पढ़ते समय, सुनते समय अपने मन में आंसर देने का प्रयास करना है। हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी आप हमें आंसर देने का प्रयास करें, ताकि आप अपनी तैयारी का सही असेसमेंट या आकलन कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की प्रश्न क्रमांक 1 से। कैप्शन टैग के संदर्भ में निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, यह टेबल टैग के लिए कैप्शन परिभाषित करता है। दोस्तों, यह कथन सही है। यह टेबल टैग के ठीक बाद में इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो या पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि सारी बातें HTML के संबंध में आपके लिए स्पष्ट रूप से समझ में आए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। HTML में निम्न में से क्या लिस्ट टैग का प्रकार नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब हम लिस्ट टैग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कौन से टैग किस प्रकार के टैग में शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको प्रश्न क्रमांक 2 में बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा लिस्ट टैग का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये RL टैग लिस्ट टैग का प्रकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, HTML में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है। मैंने आपको बताया था कुल मिलाकर 6 प्रकार की हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, HTML में फंडामेंटल या मूलभूत टैग निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी HTML भाषा में मूलभूत या फंडामेंटल टैग है। दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 5, HTML में लाइन ब्रेक खाली स्थान के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। डिटेल में हमने चर्चा करी थी। लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। HTML में कमेंट टैग को खाली स्थान के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बात करी थी, कमेंट टैग को हम इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, क्लास है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एट्रीब्यूट है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, वह कौन सा HTML5 टैग जिसका उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। कौन सा HTML टैग है जिसका उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आई फ्रेम ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9, HTML में कितने हेडिंग्स परिभाषित हैं। तो दोस्तों, हमने विस्तार से चर्चा करी थी। HTML में 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स डिफाइन किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, सर्वाधिक सामान्य HTML लिस्ट कौन सी है, बताएं आप 4 विकल्पों में से। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और रैंडम लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11, HTML इमेज टैग के 2 आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। ऑप्शन नंबर ए सोर्स और अल्टरनेट, इसके 2 आवश्यक गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप सभी से गुजारिश है पिछला वीडियो देखें, तभी आप इन MCQs को सॉल्व करें, ताकि आपके लिए HTML के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रश्न क्रमांक 12, HTML5 में मार्क टैग का उपयोग किसके लिए होता है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है HTML5 में मार्क टैग का उपयोग किसके लिए होता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं टेक्स्ट के हिस्सों को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का हम प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पर आंसर्स को मार्क कर रहा हूँ, कहने का मतलब है आंसर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। तो इसी प्रकार से दोस्तों मार्क टैग का प्रयोग हम टेक्स्ट के हिस्सों को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, HTML में अल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग होता है, बताएं दोस्तों। HTML में अल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग होता है।
बताएं 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए, अल्ट एट्रीब्यूट एक इमेज के लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, HTML में हेड एलिमेंट खाली स्थान के लिए कंटेनर होता है। तो दोस्तों हेड एलिमेंट मेटा डेटा के लिए कंटेनर होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15, HTML में आई फ्रेम का उपयोग होता है। तो दोस्तों एक वेब पेज के भीतर एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए आई फ्रेम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, HTML में सेल पेंडिंग क्या होता है। तो दोस्तों सेल पेंडिंग सेल कंटेंट तथा अपने बॉर्डर्स के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17, EMBED इस टैग का उपयोग क्या है दोस्तों यह टैग ब्राउजर प्लग इन को पेज में रखता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, HTML स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण टेक्स्ट को निर्दिष्ट करने के लिए हम HTML स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, HTML5 का वह कौन सा टैग होता है जिसका उपयोग YouTube वीडियो प्ले करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। आई फ्रेम टैग का उपयोग हम HTML5 में YouTube वीडियो प्ले करने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, डिवीजन एलिमेंट क्या है। प्रश्न क्रमांक 20, HTML डिवीजन एलिमेंट क्या है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं आपको 4 विकल्प में से सही विकल्प को पहचानना है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21, HTML में कैनवास एलिमेंट खाली स्थान के लिए कंटेनर होता है। तो दोस्तों फ्लाई पर स्क्रिप्टिंग के दौरान ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए कैनवास एलिमेंट कंटेनर का काम करता है। प्रश्न क्रमांक 22, HTML में बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। दोस्तों विस्तार से हमने देखा था कॉपी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। HTML में दोस्तों यह है विस्मयादि या फिर एक्सक्लेमेटरी और डैश वाला एलिमेंट किस चीज के लिए कंटेनर होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कमेंट ऐड करने के लिए, सोर्स कोड में कमेंट ऐड करने के लिए हम इस टैग का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए यह MCQ का वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में लाभकारी साबित होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ होता है तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ ले पाए। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद।